जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ई तक्षशिला क्लासेस। भी स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, हमारी ये सीरीज चल रही है क्लाइमेटोलॉजी के करंट अफेयर, जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हैं उनके ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं। एनडीए हो या सीडीएस हो, दोनों पेपर्स के जो भी एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पे आज डिस्कस किए जाएंगे। तो विंड्स एंड प्रेशर बेल्ट्स के ऊपर ये हमारी सीरीज चल रही है क्लाइमेटोलॉजी में, ये आज हम अभी डिस्कस करेंगे। तो चलिए जी, करते हैं सीरीज को, सेशन को स्टार्ट। पहला क्वेश्चन आज का, कंसीडर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की गई है यहाँ पे। एक सेकंड दो मेरे को। हाँ, कंसीडर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ट्रॉपिकल साइक्लोन। ट्रॉपिकल साइक्लोन की कैरेक्टरिस्टिक्स देखनी है। अ वार्म सी, टेम्परेचर ऑफ 26 डिग्री से ज्यादा चाहिए वहां पे। जो सी टेम्परेचर है हमारा वो 26 डिग्री से ज्यादा चाहिए अगर एक ट्रॉपिकल साइक्लोन की फॉर्मेशन की बात की जाए, तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है। हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एटमॉस्फेयर एट अ हाइट ऑफ 700 मीटर्स एंड अबव। ठीक है जी, एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी, तो ये तीनों पॉइंट्स हैं, बिल्कुल सही है। एक फॉर्मेशन होती है जो साइक्लोन की, उसके लिए सारे पॉइंट्स जरूरी हैं। अगर सी का टेम्परेचर 26 डिग्री से ज्यादा हो, हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी हो, हाई प्रेशर लो प्रेशर। ठीक है जी, तो ये जो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मेंशन की गई हैं, आर एसोसिएटेड विद व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग साइक्लोन ऑफ इट्स डेवलपमेंट। फॉर्मुलेशन एंड इनिशियल स्टेज, मॉडिफिकेशन स्टेज, फुल मैच्योरिटी, डीके। तो भाई ये जो फॉर्मुलेशन होएगी, एक फॉर्मेशन होएगी साइक्लोन की, उसके लिए ये सारी कंडीशन जरूरी है। तो आंसर होएगा ए। नेक्स्ट आ जाओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेड टू बी एसेंशियली रिलेटेड टू पोलर फ्रंट थ्योरी। पोलर फ्रंट थ्योरी की बात हो रही है। यहाँ पे हमारा क्या होएगा, अगर साइक्लोन बनने की बात होगी तो कौन सा साइक्लोन बनेगा? दो एयर मास आपस में क्या करेंगे? कंट्रास्टिंग एयर मास आपस में कन्वर्ज होंगे, टकराएंगे, तभी जाके वहां पे साइक्लोन की फॉर्मेशन होगी। ठीक है जी, ट्रॉपिकल साइक्लोन हमारा पोलर्स पे, ये पोलर फ्रंट फ्रंट थ्योरी में तो आता नहीं है ना। इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस आएगा, आएगा टेम्परेट साइक्लोन। टेम्परेट एरिया की बात हो रही है, आंसर होएगा सी यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्लाउड इज कैरेक्टराइज्ड बाय द कंटिन्यूअस प्रेसिपिटेशन। जो लगातार बारिश कर रहे हो, उन क्लाउड्स को हम कौन से क्लाउड्स में मानते हैं? ठीक है जी, सिरोक्यूमुलस, क्यूमुलस, निम्बोस्ट्रेटस, क्यूमुलोनिम्बस। ये हमने किया हुआ है। निम्बो पानी के भरे हुए क्लाउड्स होते हैं, और स्ट्रेटस जो लो हाइट्स पे मिलते हैं, ये बहुत ज्यादा लंबे टाइम के लिए बारिश करते हैं। तो आंसर होएगा यहाँ हमारा निम्बोस्ट्रेटस। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following is not true in reference to air mass? एयर मास के बारे में इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है? एयर मास फॉर्म्स इधर इन ट्रॉपिकल और इन पोलर रीजन। एयर मास डेवलप्स ऑन कंटिनेंट्स एज वेल एज ओवर ओशियंस। ठीक है जी, ये भी सही है। ओशियन कंटिनेंट कहीं भी बन सकते हैं। डेवलप्स इन एयर मास डेवलप्स इन अ साइक्लोनिक कंडीशन। एयर मास चेंजेस द वेदर कंडीशन। तो भाई वेदर कंडीशन भी चेंज कर रहे हैं। अगर मैं ये पॉइंट की बात करूं, डेवलप इन अ साइक्लोनिक कंडीशन, ये गलत है। वो साइक्लोनिक कंडीशन में नहीं बनते। एयर मास जब आपस में टकराएंगे तब जाके साइक्लोनिक कंडीशंस बनती है। आंसर होएगा यहाँ पे सी। नेक्स्ट आ जाओ, कश्मीर रीजन रिसीव्स एडिशनल अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन ड्यूरिंग द विंटर ब्राउट बाय। जो भाई सर्दियों में हमारे पास बारिश होती है नॉर्थ में, वो किस कारण होती है? इंडिया में उस टाइम पे हाई प्रेशर होता है, लो टेम्परेचर होता है, और वो रिट्रीटिंग मानसून मानसून ऊपर से नीचे को जा रही है हवा हमारी, जो तमिलनाडु में बारिश करेगी। कश्मीर वाला रीजन जो हमारा ऊपर नॉर्थ है, वहां पे कैसे बारिश हो रही है, किस कारण है? तो वहां पे क्या होएगा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, मेडिटेरेनियन सी के बीच एक साइक्लोन बनना स्टार्ट होएगा, और हमारी विंड बेल्ट्स हैं जो प्रेशर बेल्ट्स, वो स्विच करेंगी, चेंज होएंगी, और उसके कारण अब उस रीजन में वेस्टर्ली चलेगी, जिस कारण ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस वहां पे आएंगी। ठीक है जी, तो बारिश तब होएगी वहां पे कश्मीर में। नेक्स्ट आ जाओ, इन्वर्जन ऑफ रेनफॉल एसोसिएटेड विद। ये हमने पहले भी किया हुआ है। इन्वर्जन ऑफ रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेन आएगा। ठीक है जी, ओरो का मतलब माउंटेन्स, जो रेनफॉल माउंटेन से रिलेटेड होती है। ओरोग्राफिक रेनफॉल आंसर होएगा यहाँ पे हमारा। नेक्स्ट आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैरेक्टराइज कन्वेक्शनल रेनफॉल। कन्वेक्शनल रेनफॉल की बात हो रही है कि हीट हो रही है, और उसके कारण क्या होगी, जो विंड होगी वो कन्वर्ज होकर उठ हो रही है, और वहां पे वो क्लाउड्स की फॉर्मेशन करेगी, फिर बारिश होगी। इट अकर्स डेली इन आफ्टरनून इन द इक्वेटोरियल रीजन्स। बिल्कुल सही है, गर्मी होने के कारण वहां पे क्लाउड्स क्या होंगे, हवा ऊपर को राइज होनी स्टार्ट हो जाएगी, फिर क्लाउड्स की फॉर्मेशन होगी, फिर बारिश होगी, और ये शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है। ये भी सही है। इट अकर्स थ्रू क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स। क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स है यहाँ पे। आंसर अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आंसर बनेगा हमारा ए, 1 2 एंड 3। क्योंकि अगर मैं बात करूं, ये दो तो हमारी बिल्कुल करेक्ट है।
अगर आपको क्लाउड्स वहां पे नहीं पता कौन सी फॉर्मेशन होगी, बाय ऑप्शन 1 2 हमारे पास बचा नहीं, आंसर होएगा 1 2 एंड 3। हॉट डेजर्ट्स लाइक सहारा, अरेबिया एक्सेट्रा रिसीव वेरी नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ रेनफॉल। बहुत कम रेनफॉल होती है वहां पे, क्यों, क्या कारण है उसके पीछे? Do not receive moisture bearing winds from the oceans, are the most rocky and barren areas of the earth, are located on the tropical high pressure belt of the atmosphere। अगर आप चेक करोगे ये हमारे हाई प्रेशर बेल्ट वाला जो एरिया है उसके ऊपर होते हैं जो हॉट डेजर्ट्स होंगे हमारे, ये रीजन है कि वहां पे रेनफॉल कम होती है। नेक्स्ट आ जाओ, फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द परसेंटेज ऑफ रिफ्लेक्टेड अमाउंट ऑफ रेडिएशन हाईएस्ट। कहाँ पे जो रेडिएशन रेज है हमारी ये रिफ्लेक्ट बैक करेंगी सबसे ज्यादा रेडिएशन, ठीक है जी। ये हमने अल्बेडो किया हुआ है कि कितनी परसेंटेज अर्थ के एटमोस्फेयर से रिफ्लेक्ट बैक हो रही है। फिर हायर अल्बेडो कहाँ पे होएगा, स्नो पे, और लोएस्ट कहाँ पे होएगा, जो हमारा मिट्टी होएगी सॉइल वगैरह वहां से, ठीक है जी। स्नो कवर, स्नो पे सबसे ज्यादा क्या होएगा हमारा, रिफ्लेक्ट बैक करेगी ये रेडिएशन, तो आंसर होएगा डी। Consider the following statement related to the stratification of the atmospheric layers. All storms and cloudiness are restricted to the stratosphere. Cirrus clouds are formed on the top layer of troposphere. क्लाउड्स हमने किए हुए हैं, सबसे टॉप पे कौन से क्लाउड्स होते हैं, सिरस। हम बोलते नहीं सबसे सिरा क्लाउड्स हैं ये सिरस, तो यहाँ पे बिल्कुल सही है। जो सेकंड है वो आंसर में होएगा, तो ये एलिमिनेट हो चुका है हमारा। अब हमारे पास बचे दो, 1 2 या 2 और 3, या तीनों 1 2 3, ठीक है जी। स्ट्रेटोस्फेयर इज आल्सो एज isoclinical layer, ये भी सही है। All storms and cloudiness are restricted to stratosphere, तो आंसर होएगा हमारा यहाँ पे 1 2 एंड 3। मैक्रियल स्काई इज एसोसिएटेड विद क्लाउड टाइप। मैक्रियल स्काई है जो, वो कौन से क्लाउड के साथ एसोसिएटेड है? मैक्रियल आपने एक फिश देखी होगी उस पे होते हैं, वैसे ही जैसा एक फिश का डिजाइन होता है वैसे ही हमारे क्लाउड्स हैं जो काफी ऊपर हाइट पे आपको मिलते हैं, ठीक है जी। सिरस बहुत ऊपर हाइट पे मिलेंगे, तो कौन से होंगे ये, सिरोक्यूमुलस, आंसर होएगा डी। नेक्स्ट आ जाओ, मिड लैटिट्यूड साइक्लोन्स। मिड लैटिट्यूड साइक्लोन्स के बारे में क्वेश्चन है। मिड लैटिट्यूड हमारे ये 60 डिग्री वाला एरिया हो गया, 30 टू 60 के बीच में, यूजुअली मूव अक्रॉस नॉर्थ अमेरिका फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो भाई 30 टू 60 है तो वहां पे वेस्टर्ली चलेगी हमारी, ठीक है जी। तो ये क्या हो गया, ईस्ट टू वेस्ट बोल रहा है, गलत होगी। आर जनरली फाउंड ओनली ओवर द ओशियंस। जो हमारे उस एरिया में साइक्लोन्स बनेंगे वो एज वेल एज सी एज वेल एज लैंड दोनों जगह बन सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी गलत होगी। जनरली ब्रिंग क्लियर स्काई एंड लिटिल प्रेसिपिटेशन। जब दो साइक्लोन्स आ रहे हैं तो स्काई बिल्कुल क्लियर नहीं होएगा, ये क्या होएगा, वहां पे बारिश भी होगी अच्छी खासी। ये भी गलत होगी। आर फॉर्म्ड इन द रीजन्स ऑफ स्ट्रॉन्ग टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट। दो टेम्परेचर अलग अलग कॉन्ट्रास्ट मासेस टकरा रहे हैं, एक हाई प्रेशर लो टेम्परेचर, एक लो प्रेशर हाई टेम्परेचर। ये जब आपस में टकराएंगे तब ये कंडीशंस बनेंगी, तो वहां पे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग टेम्परेट कंट्रास्ट होंगे, तब ये साइक्लोन की फॉर्मेशन होगी। Wide range and variability in rainfall, torrential in nature, reversal of winds, and uncertain arrival are the characteristics. Wide range and variability in rainfall, torrential in nature, मूसलाधार बारिश हो रही है, रिवर्सल ऑफ विंड्स हो रही है, मानसून पहले ऊपर जा रही हैं, फिर जब ऊपर हाई प्रेशर हो जाएगा फिर वो नीचे को जाएंगी, तो ये मानसून विंड्स की बात हो रही है, आंसर होगा सी। Which of the following sequence is correct for rainfall? कौन सा सीक्वेंस रेनफॉल के लिए सही है, बिल्कुल। आइए देखते हैं, सीधा डायरेक्ट आंसर देखेंगे। सबसे पहले तो हमारा प्रेशर डिक्रीज हो गया, क्या हो गया, प्रेशर लो हो गया बिल्कुल, हवा क्या होगी, कंप्रेस्ड हो जाएगी, और ऊपर जाके क्लाउड्स की फॉर्मेशन होगी, ठंडे एरिया से हवा आएगी और फिर बारिश होगी, हैवी डाउन। आंसर होएगा सी यहाँ पे। Which among the following phenomena can occur when very warm and humid air is rising over mass of very cold air? जब एक क्या होएगा, एक वेरी वार्म एयर है, ये दो एयर मास की बात हो रही है, ठंडा और एयर गर्म कोल्ड एयर मास है वो आपस में टकराएंगे, क्या होगा, काम वेदर होएगा, बिल्कुल ही नहीं। तो ये हमारा यहाँ पे गलत हो गया, जिसमें भी बना रहा है वो गलत हो गया। अब आंसर बचा हमारे पास 2 एंड 3, 3 एंड 4। तो 3 तो हमारा आंसर बिल्कुल है, स्टॉर्म एंड साइक्लोन स्टॉर्म्स होंगे, इंटेंस रेन होएगी, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जब एयर मास टकराते हैं तो वहां पे बारिश तो होएगी ही होएगी, तो आंसर 3 और 4 होएगा यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाओ, दी आई ऑफ साइक्लोन हैज। जो आई होती है हमारी साइक्लोन की, वहां पे कंडीशंस क्या होंगी, साइक्लोन जो बन रहा है तो वहां पे टेम्परेचर हाई होना चाहिए, अब नॉर्मली हाई टेम्परेचर, ये सही है। लो टेम्परेचर की बात हो रही है, बिल्कुल लो टेम्परेचर की बात तो हो रही है, ये भी गलत है यहाँ पे। डेंस क्लाउड एंड लो प्रेशर हाई टेम्परेचर, बट यहाँ पे क्या होएगा हमारा, जो एक आई होगी, आई की बात है, आई पे क्लाउड्स वगैरह कुछ नहीं होएगा, ये आंसर होएगा हमारा ए। अब नॉर्मली हाई टेम्परेचर और लोएस्ट प्रेशर प्रेशर तभी तो हवा हमारी कन्वर्ज होएगी और फिर वो ऊपर उठेगी, तभी तो वो साइक्लोन वाली कंडीशन
फॉर्म होंगी। आंसर होएगा यहाँ पे हमारा ए। नेक्स्ट आ जाओ, a hurricane acquires its spin from the Coriolis effect. Hurricane acquires spin from the Coriolis effect, बिल्कुल सही है। ठीक है जी, जो फर्स्ट स्टेटमेंट होगी वो सही है। The diameter of the hurricane decreases as it moves from the low latitudes, ये भी हमारी स्टेटमेंट सही है। The diameter of hurricane is never below 150 डिग्री। भाई यहाँ पे इस स्टेटमेंट को आप थोड़ा सा देखिएगा, मैं यहाँ पे बी के साथ जाऊंगा। एक बार फिर भी मैं आपको कल वाले जो सेशन होएगा उसमें इसको अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट 1 है, एंटी साइक्लोन व्हिच इज अ हाई प्रेशर विंड सिस्टम डज नॉट ब्रिंग अबाउट सिग्निफिकेंट चेंज इन द वेदर कंडीशन। एंटी साइक्लोन है, एक हाई प्रेशर विंड सिस्टम है, बिल्कुल सही है। तो वेदर में बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट कंडीशंस में चेंज नहीं आएगा, बिल्कुल सही है, क्योंकि हाई प्रेशर सिस्टम है, बाहर लो प्रेशर है, हवा बाहर को जा रही है, कुछ ज्यादा सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आएगा वेदर। दूसरा, आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ विंड, आउटवर्ड मूवमेंट ही हो रही है, हवा बाहर को जा रही है, कौन सी अंदर को आ रही है, इनवर्ड तो मूवमेंट है ही नहीं, तो आउटवर्ड मूवमेंट है, ये सही है। फ्रॉम द हाई प्रेशर सेंस कीप द लिमिटेड स्कोप ऑफ वेदर डिस्टर्बेंस, तो ये भी सही है। सीधा आंसर होएगा भाई हमारा ए। दोनों स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट 2 करेक्ट एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट 1 की। नेक्स्ट आ जाओ, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पैटर्न ऑफ सर्कुलेशन अराउंड अ लो प्रेशर एरिया इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। फिर साइक्लोन के ऊपर पूछा हुआ है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मैंने बताया हुआ कैसे घूमता है, कल भी बताया था। एंटी साइक्लोन ऐसे ना, सॉरी, साइक्लोन जो होएगा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है जी, काउंटर क्लॉकवाइज एंड अवे फ्रॉम द सेंटर। तो हमारे पास दो बन रहे हैं, काउंटर क्लॉकवाइज एंड टुवर्ड्स द सेंटर। सर्कुलेशन क्या होगी विंड की, लो प्रेशर की, क्या आएगी, टुवर्ड्स द सेंटर, हवा ऐसे इकट्ठी होकर ऊपर उठेगी, ठीक है जी, बिल्कुल आंसर होएगा हमारा सी। नेक्स्ट आ जाओ, इन्वर्जन ऑफ रेनफॉल, ये भी हमने कर लिया, क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ओरोग्राफिक रेनफॉल है। व्हिच वन ऑफ द एनवायरमेंटल इफेक्ट्स ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ, अर्थ की रोटेशन के कारण क्या क्या फर्क पड़ेंगे। डेली और डायरनल रिदम इन डे लाइट एंड एयर टेम्परेचर, तो जो चेंजेस आएंगे डे लाइट और एयर टेम्परेचर में, वो रोटेशन ऑफ अर्थ के कारण है, बिल्कुल सही है ये यहाँ पे। फ्लो ऑफ बोथ एयर एंड वाटर आर टर्न कंसिस्टेंटली इन अ साइडवर्ड डायरेक्शन। अब आप यहाँ पे देखो, एक नॉर्थ साइड है, एक साउथ है हमारी, तो जब अर्थ मूव रही है, जो पानी का और हवा का फ्लो होएगा वो क्या होएगा, टर्न कंसिस्टेंटली इन अ साइडवर्ड डायरेक्शन, बिल्कुल कोरियोलिस फोर्स लग रही है। नॉर्थ में ये कैसे होगी, राइट साइड को डेविएट करेगी, और साउथ में ये कैसे करेगी, लेफ्ट साइड को करेगी, तो ये बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट भी कोरियोलिस फोर्स के कारण। द मूवमेंट ऑफ टाइड्स, ये भी अर्थ की रोटेशन के कारण होएगी, आंसर होएगा 1 2 एंड 3, सी के साथ जाएंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाओ, which one of the following can be said to essentially related to polar front theory, ये भी किया हमने अभी अभी, क्या होएगा, टेम्परेट साइक्लोन होएगा हमारा। अकॉर्डिंग टू कोपन क्लासिफिकेशन द लेटर कोड CFA डिनोट्स, भाई हमने क्या किया वो था कोपन क्लासिफिकेशन में, ABCDEF, मैं आपको स्टार्टिंग वाले बता रहा हूँ, एट BDCTDC, ठीक है जी। इसका क्या किया होता हमने, DC BD, ये D है, BD पी के हाई हो जाता है, एट कहाँ पे, सिटी में, तो सी से इसे ट्रॉपिकल है, ये डेजर्ट है, ये टेम्परेट है, ये कोल्ड स्नो वेदर है, आइलैंड है ये। मैंने क्या बताया निमोनिक, डी सी क्या करेगा, बीडी पिएगा, बीडी कहाँ पे, एट सिटी में क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, सिटी में, सिटी में हाई हो जाएगा। याद करने का, डी से कोल्ड स्नो वेदर, डी लेटर क्या कर रही है, कोल्ड स्नो वेदर को डोनेट कर रही है, डेनोट कर रही है। बी डेजर्ट को डेनोट कर रही है, सी टेम्परेट को कर रही है, ए ट्रॉपिकल को कर रही है। अब CFA पूछा है, सी से ही हमारा टेम्परेट आ रहा है, तो ट्रॉपिकल भी कट गया, टुंड्रा भी हमारा ऊपर चला गया, ये भी कट गया, ट्रॉपिकल वेट भी कट गया, ह्यूमिड, सब ट्रॉपिकल ये हमारा टेम्परेट जोन आ गया, तो CFA का हमारा सीधा आंसर बन गया बी। भाई बिल्कुल सिंपल है ये, बी आंसर होएगा यहाँ पे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, रेनफॉल इन द डोल्ड्रम्स इज ऑफ कन्वेक्शनल टाइप, जो डोल्ड्रम्स में रेनफॉल होगी वो कन्वेक्शनल टाइप होगी, बिल्कुल इक्वेटर रीजन है, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ेगी, विंड क्या हो रही है, आ रही है, कन्वर्ज होकर ऊपर को उठ रही है, तो वहां पे क्लाउड्स की फॉर्मेशन होगी, फिर तुरंत बारिश होगी, कन्वेक्शनल टाइप है, ये हमारी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इन चाइना टाइप क्लाइमेट रेनफॉल अकर्स थ्रू आउट द ईयर, सेम मॉनसून टाइप वाला क्लाइमेट देखने को मिलेगा, ये भी बिल्कुल सही है, थ्रू आउट द ईयर रेनफॉल हो रही है यहाँ पे, तो आंसर होगा बोथ 1 एंड 2 ओनली। नेक्स्ट आ जाओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मे बी ट्रू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइक्लोन, भाई स्पीड का इशू तो नहीं हो रहा था, कहीं आप सोचोगे कि सर तो बहुत तेज पढ़ा रहे हैं, भाई क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं तभी हमारे कवर होंगे, सिंपल क्वेश्चन है, रिपीट हो रहे हैं, ठीक है जी, थोड़ा देख लीजिएगा इसको जल्दी जल्दी में।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग मे बी ट्रू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द साइक्लोन। साइक्लोन की ट्रू कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी हुई है। टेम्परेट साइक्लोन वेस्टर्ली विंड में आ रहे हैं तो वेस्ट टू ईस्ट मूवमेंट होगी। ट्रॉपिकल साइक्लोन ट्रेड विंड मतलब ईस्टर्ली में होगी, ईस्ट टू वेस्ट। ये भी सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही सही बन रही है हमारी। द फ्रंट साइड ऑफ साइक्लोन इज नोन एज आई ऑफ द साइक्लोन। ये गलत है, फ्रंट साइड को आई ऑफ साइक्लोन नहीं बोला जाता। साइक्लोन पोजेसेस अ सेंटर ऑफ हाई प्रेशर। सेंटर में हाई प्रेशर नहीं, सेंटर में लो प्रेशर होगा तभी तो विंड आएगी चारों तरफ से। ये भी गलत है। हरिकेन्स आर वेल नोन ट्रॉपिकल साइक्लोन, ये यहीं से गलत हो गया। हरिकेन्स नॉर्थ अमेरिका में आ रहे हैं, वो टेम्परेट साइक्लोन होंगे। आंसर होएगा हमारा ए होएगा यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाओ। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड आर द ग्रासलैंड्स कॉल्ड कैंपोस फाउंड। कैंपोस ग्रासलैंड कहाँ पे मिलेंगे? ये मिलेंगे ब्राजील में। अमेरिका में मिल रहे हैं प्रेरीज। अर्जेंटीना में मिलेंगे पैम्पोस। साउथ अफ्रीका में मिलेंगे वेल्ड्स। ऑस्ट्रेलिया में मिलेंगे डाउन्स। ठीक है जी, बाकी अगर कोई और रह गया वो आप मेरे को कमेंट्स में मेंशन कर दीजिए। हंगरी में बोला जाता है पुस्ताज। ये हमारे जो साइक्लोन सॉरी ग्रासलैंड्स हैं, ये उनके नाम है अलग अलग जगहों पे। अगर कोई रह चुका है आप मेरे को कमेंट्स में बता दीजिए। नेक्स्ट आ जाओ। अंडमान निकोबार आइलैंड के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है। इट एंजॉयज इक्वेटोरियल क्लाइमेट, बिल्कुल सही है भाई। इक्वेटर के पास है ये हमारा रीजन। इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को मिलेगा, डेंस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। दिस इज द ओनली प्लेस इन इंडिया वेयर अ वोल्केनो इज लोकेटेड। ये भी बिल्कुल सही है। हमारा जो वोल्केनो अब तो एक्टिव नहीं है, तो इंडिया का एक यही प्लेस है जहाँ पे वोल्केनो लोकेटेड है। दिस इज द ओनली प्लेस इन इंडिया वेयर कोरल बेड इज फाउंड। ये स्टेटमेंट मेरे को गलत लग रही है। लक्षद्वीप भी तो हमारा कोल्स का बना हुआ आइलैंड है, तो इंडिया में यही एक प्लेस नहीं है जहाँ पे कोल बेड मिलता है, तो लक्षद्वीप भी है। सी हमारी स्टेटमेंट गलत है। आंसर होएगा हमारा 1 एंड 2। ग्रासलैंड्स ऑफ साउथ अफ्रीका इज नोन एज, अभी अभी बता के हटाऊं, वेल्ड्स बोलते हैं इनको। दिस स्टेपी क्लाइमेट इज मोस्ट वाइड स्प्रेड इन नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया। स्टेपी टाइप ऑफ क्लाइमेट है, ये भी बिल्कुल सही है। ग्रासलैंड ये स्टेपी है। स्टेपी टाइप ऑफ क्लाइमेट हमारा सेंटर में मिलेगा। 35 टू 40 30 टू 45 डिग्री में मिलता है ये। 35 टू सॉरी 30 टू 45 डिग्री नॉर्थ एंड 30 टू 45 डिग्री साउथ में ये हमें क्लाइमेट देखने को मिलेगा। नॉर्थ अमेरिका, यूरेशिया। द स्टेपी क्लाइमेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द वेट समर्स एज वेल एज वेट विंटर्स। ये स्टेटमेंट है यहाँ पे गलत है। आंसर क्या होएगा? ए इज ट्रू और इज रीजन इज फॉल्स। आंसर सी होएगा। नेक्स्ट आ जाओ। साल ट्री, ये भाई हमारे होता है ड्राई डेसिडुअस टाइप है, इंडिया में देखा जाता है ये। आंसर होएगा सी, स्याल। जो साल है ये ड्राई डेसिडुअस ट्री है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। मेडिटेरेनियन क्लाइमेट की क्या पूछी हुई है? कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी हुई है, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर, हाई टेम्परेचर नहीं होता, सी के पास है तो टेम्परेचर हाई नहीं जाता। रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, बारिश सारा साल नहीं होती। रेनफॉल इन विंटर सीजन, आंसर होएगा सी। क्यों? वेस्टर्ली बेल्ट पे ये कर रहे हैं, ये हाई प्रेशर बेल्ट गई 30 डिग्री। ठीक है, जब सूरज ऊपर होगा बेल्ट स्विच करेगी। अब जब सूरज नीचे चला गया बेल्ट नीचे आ जाएगी, तो यहाँ पे विंड चलने लग जाएगी वेस्टर्ली। वेस्टर्ली ऐसे चल रही है तो वेस्ट कोस्ट पे बारिश लाएगी। और वो कब टाइम होएगा? जब सूरज नीचे है और इंडिया में ऊपर वाले रीजन में नॉर्थ में क्या है? ठंड आई हुई है। तो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट की क्या है मेन कैरेक्टरिस्टिक्स? रेन इन विंटर सीजन, विंटर्स आर वेट, समर्स आर ड्राई। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। Luxuriant growth of natural vegetation in tropical rainforest is due to fertile soil, hot and wet climate throughout the year, intense sunlight for the photosynthesis, seasonal change to facilitate nutrient absorption. भाई फोर्थ तो गलत मार दो। इक्वेटर पे सारा साल एक ही सीजन रहता है, सीजनल चेंज आता ही नहीं। अब बचे ये 2 एंड 3 तो हमारा आंसर है, चेक करने की जरूरत ही नहीं है। फर्टाइल सॉइल होती है वहां पे नहीं, लीच अवे हो जाती है, तो आंसर होगा 2 एंड 3। Which of the following statement concerning Mediterranean climate region are correct? Mediterranean climate ये अभी अभी पढ़ा के हटाऊं मैं। 30 to 45 डिग्री नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर में मिलेगा, बिल्कुल सही है। मेडिटेरेनियन क्लाइमेट एक्सपीरियंस एक्सट्रीम टेम्परेचर, ये भी अभी बताया, बिल्कुल भी नहीं। सी के साथ लग रहा है एक्सट्रीम टेम्परेचर कंडीशन नहीं होगी। रेनफॉल अकर मेनली ड्यूरिंग द समर, रेनफॉल कब हो रही है? विंटर्स में हो रही है, ये भी गलत है। रेनफॉल इज मेनली ड्यू टू वेस्टर्ली, वेस्टर्ली के कारण बारिश हो रही है, ये सही है। 1 एंड 4 है ऑप्शन में, बी हमारा आंसर होएगा। सप्रूस एंड सेडार आर द 3 वेराइटीज ऑफ, ये भाई सप्रूस सेडार हमें कहाँ पे मिलती हैं? टेम्परेट कॉनिफरस फॉरेस्ट में देखने को मिलेंगे। ये ट्रीज ऐसे होते हैं हमारे, जैसे क्रिसमस ट्री होता है,
तो ये ऐसी वैरायटी है ये स्प्रूस ऑफ सेडार। नेक्स्ट आ जाओ, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज द मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ बायोम इज फाउंड। मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ बायोम कहाँ पे मिलती है? आपको वर्ल्ड मैप जरूर देखना आना चाहिए, वो जरूर देखिएगा। आंसर होएगा हमारा चिली। चिली में मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट हमें देखने को मिलेगा। दोस्तों ये थे हमारे विंड्स और प्रेशर बेल्ट्स के ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जो थोड़े बहुत क्वेश्चंस रह चुके हैं और नेक्स्ट पार्ट में हम सारे के सारे कंप्लीट कर लेंगे। काफी अच्छे क्वेश्चन है। टॉपिक अगर आपने एक बार पढ़ा हुआ है, यहाँ से आपको टॉपिक की बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी। सिंपल क्वेश्चन है, इजीली है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आ रहा है कि सर ये टॉपिक नहीं, ये क्वेश्चन हमें समझ नहीं आया, तो आप मेरे को कमेंट्स में वो क्वेश्चन बता दो। मैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन के ऊपर डिटेल से आपको समझा दूंगा। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट सेशन के साथ। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।